जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आज आपके सामने एक नए विषय कि एक साधक के जीवन में आसन के क्या नियम होते हैं और क्या महत्व है, इस विषय से संबंधित कई जानकारी जो सहज रूप से अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, आपसे साझा कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की रोचक और सहज जानकारी आप सबके आगे काम आ सके। आसन का किसी एक साधक के जीवन में क्या महत्व होता है, यह है एक ऐसा विषय है जिसको हम लोग देख के भी अनजान बन जाते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का जो एक आसन होता है, यह वह ऊर्जा का केंद्र है जो वो आजीवन अर्जित करता है। यदि कोई व्यक्ति विशेष इस दुनिया से जा भी चुका है, तब भी उसके द्वारा अर्जित ऊर्जाएं उस आसन पे विद्यमान हमेशा रहती हैं। आपने यह कई जगह पे देखा होगा कि कई साधु सन्यासी जो देह त्याग कर चुके हैं, उसके बाद भी कई स्थानों पर उनके गद्दी या उनके आसन को विराजित किया जाता है और उनके द्वारा भी कार्य संभव होते हैं। आसन हम सब लोग यूज करते हैं अपनी पूजा पाठ में, नित्य जीवन में हम लोग आसन का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या हम कभी उस चीज को समझ पाए हैं कि हमको किस प्रकार आसन का चयन करना चाहिए और आसन को शुद्ध किस तरीके से रखा जाता है? आज इसी संबंध में कई सारी भ्रांतियां जो सबके बीच में फैली हुई हैं, उस सबको एक तरफ करते हुए जो आज तक हमने अपने जीवन में अर्जित किया है, जितना सीखा है, वो आपसे साझा कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको इससे लाभ होगा और आगे यदि आप सभी लोगों को इस आसन के महत्व को, मुझे लगता है कि जो समस्याएं या जो बाधाएं आपके अपने साधना के क्षेत्र में आ रही हैं, उन सब का निराकरण आपको संभव हो पाएगा। मैं आपको ये बता देता हूं कि हम सबके आसन का सबसे पहले जो चयन होता है, आजकल मार्केट में बहुत सारे आसन उपलब्ध हो जाते हैं जो कि करीब करीब पौन मीटर बाय पौन मीटर के साइज के, या कई जगह पे आधा मीटर बाय आधा मीटर के साइज के, पतले हल्के, कई सस्ते कई महंगे, उस तरह के आसन हमारे यहाँ पे मार्केट में उपलब्ध हैं। पर क्या हम कभी इस चीज़ को सोचते हैं? जब हम लोग मार्केट में अपना आसन खरीदने के लिए जाते हैं, आप यह समझिए कि आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी खरीदने जा रहे हो, जहां पे आप सबसे ज्यादा समय दोगे, जो भी व्यक्ति विशेष पूजा पाठ या साधना क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, जब भी हम कभी भी आसन चयन करते हैं तो यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप थोड़ा बड़ा आसन खरीदें या बनवाएं। और मेरा यह मानना है कि अगर आपको मार्केट में बहुत अच्छा या बना हुआ आसन यदि अच्छा उपलब्ध नहीं है, आपके चयन के हिसाब से अगर नहीं है, तो आप उसको ना लें। आप एक नया प्रॉपर आसन जिसका कुछ साइज बड़ा हो, मेरे हिसाब से इसका साइज कम से कम 1.25 मीटर बाई 1.25 मीटर या 1.5 मीटर बाई 1.5 मीटर होना ही चाहिए। जो लोग साधक हैं वो इस बड़े साइज के पीछे के कारण को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। हमेशा हमको ये प्रयास करना चाहिए कि उसकी क्वालिटी कुछ इस तरीके से हो कि वो जल्दी से खराब ना हो, लंबा चल सके, मोटाई में भी ठीक हो, ताकि आप उसको एक समय के बाद, जब एक होता है कि कपड़ा या कोई भी वस्तु अपने आप क्षीण होने लगती है, खत्म हो नष्ट होने लगती है, उस तरह के आसन को आप प्रयोग ना करें। आप कोशिश करो, आप बनवा लो और एक अच्छा बना हुआ या बनवाया हुआ एक बड़ा आसन आप अपने लिए लीजिए। आसन को जिस टाइम पे आप घर में लेकर आते हो, आप सबसे पहले, यदि आपका कोई गुरु है
तो और अगर आपकी कोई गुरु दीक्षा से पहले अगर आप आसन ले लेते हैं तो आपको गुरु दीक्षा उसी आसन पे लेनी चाहिए जो आपने अपने लिए तैयार करवाया है, पर उसको बिना प्रयोग करे ही आप उस पर गुरु दीक्षा ले सकते हो। और यदि आपके कोई गुरु नहीं भी हैं तो किसी न किसी बड़े देव स्थान पे या आपके इष्ट के स्थान, जिस स्थान पर आपकी अपनी आस्था है, आप उस आसन का पूजन सबसे पहले वहाँ करवाइए। वहाँ देव विग्रह से निवेदन करके, देव विग्रह के पास समक्ष खड़े होकर निवेदन करके कि हे भगवत, आप हमारे साथ में इस आसन पे आपकी ऊर्जाओं को विराजित कीजिए ताकि आगे हम बढ़ सकें आपके माध्यम से, आपकी कृपा से। इस प्रकार से उसका आसन का पूजन करवा के और आपको उसको घर पे लेके आना चाहिए। जब आप उस पर बैठना शुरू करते हो, आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक ही स्थान पे आपका आसन लगे, उस आसन को कोई छुए नहीं, आप भी अशुद्धि की अवस्था में उसको नहीं छू सकते हो, और जिस समय आप उस पे बैठने जा रहे हैं सबसे पहले अपने गुरु, अपने इष्ट का ध्यान करके, उनको मना के, आसन को प्रणाम करके, उसके बाद गंगा जल का छींटा देके उसे पवित्र कीजिए, उसके बाद उस पर बैठिए। ये नित्य कर्म होना चाहिए, तभी जाके उस पर ऊर्जा का संचय होता है। आसन के नियम क्या होते हैं ये कोई आपको बताने नहीं जाएगा। मैं आज आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी साझा करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही गुप्त होती हैं। यदि आपके घर में सात्विक या तामसिक या सिर्फ सात्विक पूजन अगर होता है, बहुत बड़े समस्या तब नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में तामसिक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबके घरों में सात्विक रूप से ही पूजन होता है, तामसिक पूजन भी होता है, उस समय पे भी आपको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप आसन के माध्यम से, जो आपका मुख्य आसन है उसके माध्यम से कोई भोग नहीं दें। किसी भी देव विग्रह को कोई भोग उस आसन के माध्यम से मत दीजिए। उस आसन का प्रयोग आपको सिर्फ अपने ध्यान, जप, पाठ, इसके लिए ही करना चाहिए। हवन के लिए भी करना चाहिए यदि सात्विक हवन कर रहे हैं तो। इसमें जब आप आसन पे से उठते हैं, यदि आप अपने आसन को उसी स्थान पर रखे रहना देना चाहते हैं या रखे रहने देते हैं तो यह एक अलग विषय है, और नहीं तो उसे समेट के प्रणाम करके एक ऐसे स्थान पर रखिए जिसको कोई छुए नहीं। पूजन का जो बाकी का काम होता है, क्योंकि नित्य पूजा में हम लोगों के पास में जाप, पाठ और ध्यान के अलावा और बहुत सारा काम होता है, उसके लिए आपको अपने मुख्य आसन का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक ऑप्शनल छोटा आसन रखिए जिसका प्रयोग आप कर सकें, जिसको आप अपने नित्य के भोग में, स्नान में, धूप दीप आदि दर्शन में, ये सब कार्यों में आप उसको इस्तेमाल कीजिए। वह भी पवित्र है, उसे भी उसी प्रकार आपको रखना है, परंतु मुख्य आसन से आपको किसी भी देव विग्रह को भोग नहीं देना है, ना ही स्वयं ग्रहण करना है। कोई भी अपने मुख्य आसन से किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। एक समय के बाद में जब हम कहीं अटक जाते हैं और उसके बाद में जब इस चीज़ के खोज की जाती है कि समस्या कहाँ आ रही है, तब इस तरह की चीज़ें भी निकलती हैं। दूसरी बात, यदि आप किसी अपने स्थान के अलावा कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी आपको अपने मुख्य आसन को, जिस जगह पे आपने उसको स्थापित कर रखा है, जिस जगह पे आप मुख्य रूप से पूजन पाठ करते हो, ध्यान करते हैं, उस स्थान से उस आसन को नहीं लेके जाना चाहिए। यदि आप कुछ समय के लिए कहीं पे बाहर जा रहे हैं और वहां पे भी आपको पूजन पाठ से संबंधित कार्य हैं या बैठना आप चाहते हैं, आप अपने मुख्य आसन को उस स्थान से, जिस स्थान पर आपका निवास है, वहां से आप उसको नहीं ले जा सकते, आपको नहीं ले जाना चाहिए। आसन पर बहुत सारी ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। इस तरह से हर जगह पे अपने आसन को नहीं स्थापित किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। इसी आसन पे, जो आपका मुख्य आसन हुआ,
इसके और बहुत से प्रयोग हैं। इसमें ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए और बहुत से कार्य किए जाते हैं। मंत्रों के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। किसी भी विशेष धाम के भूमि या किसी, मुझे नहीं लगता कि ये बताने का विषय है या नहीं, लेकिन यदि किसी विशेष धाम की मिट्टी को नियम से, विधि विधान से यदि आप अपने घर पर लेके आते हैं और उसके बाद अगर आप उसका प्रयोग अपने आसन के नीचे करते हैं तो आप एक अलग स्तर को अनुभव करेंगे। तो ये थी जानकारी आप सबके लिए। आप सबसे मेरा निवेदन है, यदि आपको ये चैनल, ये विषय अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और टेलीग्राम का एक लिंक हम लोगों ने शुरू किया है जिस पे आपकी समस्याएं या कोई प्रश्न जो कि हम जनरली यहाँ मैसेज या लाइव में नहीं बता पाए, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो आपके पास में उसका हल तुरंत आपको मिल सकता है, आपके प्रश्नों की जानकारी आपको मिल सकती है। जय महाकाली, हर हर महादेव।